हाँ 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 हाँ, मुझे दिखाई दे रहा है, दिख रहा है। वही राक्षस का मंदिर है। जाओ, उस मंदिर में काला पुष्प खोजो, लेकिन याद रखना बहुत सावधानी और चालाकी से उसे तोड़ना होगा। अगर हल्की सी भी आहट हुई तो तुम इस मंदिर से कभी बाहर नहीं आ पाओगे। अर्जुन कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर उसने धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ा दिए। अर्जुन बहुत आहिस्ता से मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया। अंदर का दृश्य देखकर अर्जुन बुरी तरह डर गया। मंदिर के अंदर एक विशाल राक्षस खर्राटे भरकर सो रहा था। राक्षस के पास ही काले रंग के पुष्प उगे हुए थे। अर्जुन बिना कोई आहट किए धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने काले रंग का पुष्प तोड़ा, फिर उसी सावधानी से मंदिर से बाहर निकल आया। हाँ, लो मैं ये काला पुष्प तोड़ लाया। लो, तुम्हें यही चाहिए था ना? लो। नीली चिड़िया खुश हो गई। अरे वाह, तू तो बड़ा बहादुर मानव है। डरपोक होता तो कोई ना कोई गलती कर देता और राक्षस जाग जाता। अब इस काले पुष्प को उस वृक्ष के पास ले जाना होगा जिस पर जंगल की देवी वास करती है। आगे का रास्ता जंगल की देवी ही बताएगी। हाँ हाँ, मैं उन देवी से पहले ही मिल चुका हूँ, मुझे पता है वो वृक्ष कौन सा है। इतना कहकर अर्जुन उस वृक्ष की ओर चल पड़ा। नीली चिड़िया भी उसके पीछे पीछे उड़ने लगी। कुछ ही देर में अर्जुन उस घने प्राचीन वृक्ष के पास पहुंचा। जैसे ही अर्जुन वृक्ष के पास पहुंचा, अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों में जंगल की देवी प्रकट हो गई। देवी ने अर्जुन के हाथ में काला पुष्प देखा। तुम तो सच में बहादुर हो, तुमने वो काला पुष्प प्राप्त कर लिया। इसका मतलब अब तुम राक्षस का अंत भी कर सकते हो। हाँ, अब बताइए राक्षस का अंत कैसे होगा? जंगल की देवी ने एक दिशा की ओर इशारा किया। इस पुष्प को लेकर दाहिनी दिशा में चले जाओ, वहाँ तुम्हें सुनहरी किरणों से चमकता एक तालाब मिलेगा। इस काले पुष्प को उस तालाब में डुबो देना। जैसे ही तुम उसे बाहर निकालोगे, पुष्प में आग लग जाएगी। उस तालाब का जल पवित्र है, इसलिए ये पुष्प राख में परिवर्तित हो जाएगा। तुम्हें वही राख राक्षस के ऊपर फेंकनी होगी। जैसे ही तुम ऐसा करोगे, राक्षस जलकर राख हो जाएगा। आगे क्या करना है वो बाद में बताऊंगी, पहले ये कार्य पूरा करो। इतना कहकर जंगल की देवी रंग बिरंगी किरणों में विलीन हो गई। अर्जुन नीली चिड़िया के साथ देवी द्वारा बताई गई दिशा में चल पड़ा। काफी देर पैदल चलने के बाद उसे एक तालाब दिखाई दिया जो सुनहरी किरणों में चमक रहा था। अर्जुन ने काले पुष्प को तालाब में डुबो दिया। जैसे ही उसने पुष्प बाहर निकाला, अगले ही पल उसमें आग लग गई। कुछ ही क्षणों में वो पुष्प राख में बदल गया। अर्जुन ने वो राख उठा ली। चलो, अब इस जंगल को राक्षस से मुक्त करने का समय आ गया है। अर्जुन मुस्कुराया। वो नीली चिड़िया के साथ दोबारा मंदिर की ओर चल पड़ा। जैसे ही अर्जुन मंदिर के अंदर पहुंचा, राक्षस जाग चुका था। राक्षस ने अर्जुन को देखा और क्रोधित हो गया। ए मानव, तेरी हिम्मत की प्रशंसा करनी पड़ेगी। इस जंगल में मेरे मंदिर तक आने की जंगल की देवी की भी हिम्मत नहीं होती, और तू साधारण मनुष्य होकर यहाँ आ गया। मैं सो रहा था, इसीलिए तू जीवित बच गया। अगर जाग रहा होता तो जंगल की सीमा पर ही तुझे मारकर खा गया होता। क्या तूने जंगल में पड़े कंकाल नहीं देखे? उन सभी मनुष्यों को मैंने ही तो मारा है। अर्जुन क्रोधित हो गया। लेकिन मैं तुम्हें अब खत्म करने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।
इतना कहकर अर्जुन ने वो राख राक्षस के ऊपर फेंक दी। राक्षस जोर जोर से चीखने लगा। कुछ ही पलों में उसके शरीर में आग लग गई और थोड़ी ही देर में राक्षस जलकर राख हो गया। जैसे ही राक्षस राख हुआ, अगले ही पल वहाँ जंगल की देवी प्रकट हो गई। देवी मुस्कुरा रही थी। तुमने राक्षस का अंत कर दिया और मुझे भी उस वृक्ष के बंधन से आजाद कर दिया। जंगल की देवी गंभीर हो गई। इस राक्षस ने पूरे जंगल पर अपना अधिकार जमा लिया था। वो इतना शक्तिशाली था कि मैं भी उसका सामना नहीं कर सकी। उसने अपनी जादुई शक्तियों से जंगल को भूल भुलैया बना दिया ताकि कोई भी मानव यहाँ से बाहर न जा पाए और उसका शिकार बन जाए। जब मैंने इसका विरोध किया तो उसने मुझे वृक्ष में कैद कर दिया और मेरी शक्तियां भी कमजोर कर दी। लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो समझ गई कि शायद तुम ही वो मानव हो जो इसका अंत कर सकता है। देवी चुप हो गई। तभी नीली चिड़िया बोली, अब समय आ गया है जंगल की गुफा में छिपे खजाने को पाने का। अर्जुन खुश हो गया। जंगल की देवी मुस्कुराई। तुम थक गए होंगे, मैं तुम्हें अभी गुफा में पहुंचा देती हूँ। अपनी आंखें बंद करो। अर्जुन और नीली चिड़िया दोनों ने आंखें बंद कर लीं। अगले ही पल वो रंग बिरंगी किरणों के साथ एक गुफा में प्रकट हो गए। लेकिन गुफा के अंदर अर्जुन ने देखा वहाँ कोई खजाना नहीं था। यहाँ तो कोई खजाना नहीं है। नीली चिड़िया ने आगे की ओर इशारा किया। वो सामने देखो, क्या तुम्हें पत्थर की कोई मूर्ति दिखाई दे रही है? अर्जुन ने सामने देखा। ये तो किसी राजकुमारी की मूर्ति लगती है। तुम्हारे हाथ में जो राक्षस की राख है, उस राख को इस मूर्ति के ऊपर फेंक दो और कुछ राख मेरे ऊपर भी फेंक दो। अर्जुन ने राख का कुछ हिस्सा पत्थर की मूर्ति के ऊपर फेंका। राख का कुछ हिस्सा उसने नीली चिड़िया के ऊपर फेंका। अगले ही पल नीली चिड़िया रंग बिरंगी किरणों में एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई। पत्थर की मूर्ति भी रंग बिरंगी किरणों में एक सुंदर राजकुमारी में बदल गई। तभी वहाँ जंगल की देवी भी रंग बिरंगी किरणों में प्रकट हो गई। तुम कौन हो? राजकुमारी मुस्कुराई। मेरा नाम राजकुमारी सौम्या है। मैं कुमुदपुर की राजकुमारी हूँ और तुम्हारे सामने जो सुंदर स्त्री खड़ी है वो मेरी माँ रुक्मिणी है। लेकिन मुझे अभी तक कोई खजाना नहीं मिला। जंगल की देवी मुस्कुराई। क्या तुम खजाना अपनी आँखों से नहीं देख रहे? राजकुमारी ही असली खजाना है। राजकुमारी सौम्या मुस्कुराई। हाँ, मुझे लगा था कि मैं अब कभी अपने असली रूप में नहीं आ पाऊंगी। रुक्मिणी भावुक हो गई। और मुझे लगा था कि मैं हमेशा नीली चिड़िया के रूप में ही रहूंगी। रुक्मिणी ने अर्जुन की ओर देखा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। कुछ समय पहले मुझे और मेरी बेटी को पता चला कि इस जंगल में जो मनुष्य जा रहा है वो वापस नहीं लौट रहा। हम दोनों माँ बेटी इसी रहस्य का पता लगाने के लिए इस जंगल में आ गई। लेकिन आते ही हमें समझ आ गया कि हमने बहुत जल्दबाजी कर दी। ये जंगल रहस्य से भरा पड़ा है। जैसे ही हम इस गुफा तक पहुँचे, राक्षस हमारे सामने आ गया। उसने अपनी जादुई शक्तियों से मुझे नीली चिड़िया बना दिया और मेरी बेटी को पत्थर में बदल दिया। लेकिन तुम्हारी वजह से हम दोनों उस राक्षस के श्राप से मुक्त हो गए। अर्जुन चुपचाप सुनता रहा। रुक्मिणी धीरे धीरे अर्जुन के पास आई। तुमने हमारी बहुत बड़ी सहायता की है। तुमने इस जंगल को श्राप से मुक्त किया है। मैं तुम्हें अपना दामाद बनाना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी पुत्री राजकुमारी सौम्या से विवाह करोगे? अर्जुन चौंक गया। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। तभी जंगल की देवी बोली, तुम केवल हाँ बोलो। अगर तुम हाँ कहोगे तो मैं इसी समय इसी जंगल में तुम दोनों का विवाह करा दूंगी।
राजकुमारी सौम्या अर्जुन के पास आई। मैं भी तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। अर्जुन मुस्कुराया और सिर झुका दिया। जंगल की देवी के सामने अर्जुन और राजकुमारी सौम्या का विवाह संपन्न हुआ। जंगल की देवी ने दोनों को आशीर्वाद दिया और रंग बिरंगी किरणों में विलीन हो गईं। राजकुमारी सौम्या अपनी माँ रुक्मणी और अपने पति अर्जुन को लेकर कुमुदपुर के महल पहुंची। अर्जुन को कुमुदपुर का राजा घोषित किया गया। अगले दिन अर्जुन अपनी पत्नी राजकुमारी सौम्या और कुछ सैनिकों के साथ अपने गांव पहुंचा। अर्जुन को राजा बने देखकर जमींदार चौंक गया। अर्जुन ने जमींदार का पूरा कर्ज चुका दिया और सारी घटना उसे बताई। सारा गांव वहां एकत्रित हो गया। मुखिया जी, अब बलराम और किशोर कभी वापस नहीं आएंगे, लेकिन अब उस जंगल में कोई भी आ जा सकता है। ये जंगल अब श्राप से मुक्त हो चुका है। जमींदार, मुखिया और बाकी गांव वाले वहां से चले गए। अर्जुन अपनी दादी को लेकर महल आया और यहीं से उसके नए जीवन की शुरुआत हुई। यही थी कहानी नीली चिड़िया और छुपी हुई गुप्त गुफा की। एक ऐसी यात्रा जहां खजाना सोने चांदी में नहीं बल्कि साहस, सच्चाई और करुणा में छिपा था। जिस जंगल को लोग भूल भुलैया कहते थे, वो जंगल वास्तव में लालच और भय की परीक्षा था।